मैं इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने शुरू की थी जनवरी 2026 और ये एक एसटीपी है जो कंटिन्यूस चल रही है फ़िलहाल। हर हफ्ते सर्टेन अमाउंट इज़ गोइंग इन और हर हफ्ते वो इंडेक्स लो होते जा रहा है और मेरी एसटीपी और ख़रीदते जा रही है। और जैसे कि आपको पुरानी वीडियो से पता है कि मैंने इसके लिए चुना है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। इस महीने भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस की रिपोर्ट भेजी है। होल्डिंग एज ऑफ 31 मार्च 2026। फ़िलहाल अगर आप इस पेज पे देखेंगे तो मनी मार्केट में भी इनके पैसे हैं थोड़े से, विच इज़ लाइक 3.05%। कुछ कैश भी पड़ा हुआ है 0.92%। बाकी जो है 96% इज़ इन्वेस्टेड इन इक्विटीज़। और अब ये रही मेरी एसटीपी की परफॉर्मेंस। 16 हफ्ते हो चुके हैं। हर हफ्ते मेरी एसटीपी जा रही है और 16 हफ्तों के एंड पर इन्वेस्टेड वैल्यू है 39,998 और जो मेरा गेन है विच इज़ 729 रुपीज़। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच गेन है, गेन इज़ वेरी लेस, पर हम लगे रहेंगे। एसटीपी जो है मेरी चलती रहेगी अगले 1 साल तक। अब हम लोग, मेरी जो थ्योरी थी ये एसटीपी शुरू करने से पहले कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है पेन पीरियड ख़त्म हो गया है, बट किसी को थोड़ी पता था कि हमारे गोल्डन हेयर चाचा का दिमाग घूमेगा और वो ईरान पे हमला शुरू कर देगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे का कंट्रोल करेगा और हमारी पूरी इकोनॉमी को अपने साथ नीचे लेके जाएगा। अब देखते हैं कि फंड ने क्या क्या किया है, कहाँ से पैसे निकाल के किस तरफ चला गया है। जो हमारे कोल एसेट्स हैं और जो हमारी कैपिटल मार्केट है वहाँ से उन्होंने पैसा निकाल के ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड सेक्टर्स में, कंपनीज़ में, प्रॉक्सीज़ में पैसा लगाना शुरू किया है। फिर उसके बाद मैंने ये ढूंढा कि इन्होंने कौन सी नई कंपनियों में एंट्री ली है। तो टॉप 5 कंपनीज़ हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, सेडिमेक मैकाट्रॉनिक, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन फॉर्ज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज और 5वीं है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम। तो जैसे आप देख सकते हैं 3 आउट ऑफ 5 न्यू एंट्रीज जो हैं वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की तरफ इनका पिवट को दिखाती हैं। जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि इस फंड ने कौन सी न्यू कंपनीज में एंट्री ली है, तो सोचा कि जिस टूल पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी हेल्प से इन कंपनियों का एनालिसिस किया जाए। तो उनमें से पहली कंपनी जो है वो है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, ईवी मार्केट के लिए प्रिसीजन फोर्ज्ड गियर और इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम बनाती है। फिर मेरे टूल पे जो कि ये ट्रैक करता है उसका करंट मार्केट प्राइस और उसका पी रेशियो, या फिर उन्होंने फ़िलहाल रिसेंट में क्या परफॉर्मेंस दिखाया है उसे भी ट्रैक करता है। उसके साथ साथ ये 3 इसके सॉलिड पॉइंट्स और 3 इसके रेड फ्लैग्स भी बताता है और ये भी ट्रैक करता है कि वो कंपनी अपने सेक्टर में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और तो और मेरा टूल ये भी देखता है कि ये कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है या स्टेबल ग्रोथ है या स्लो ग्रोथ है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है और ईवी बिजनेस से इनका 40% का रेवेन्यू आ रहा है। इनकी ऑर्डर बुक 23,500 करोड़ की है और उसमें भी 71% जो है हाई ग्रोथ ईवी डिमांड है। अगर रेड फ्लैग्स की बात करें तो इसका पीई रेशियो वो बहुत ज़्यादा है, एक प्रीमियम वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट करता है।
और रिसेंटली एक सबसे बड़ा FII ब्लैकस्टोन जो है उसने एग्ज़िट ले लिया है। अब जो लोग FIIs को फॉलो करते हैं उनके लिए हो सकता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो, बट हाँ मेरे टूल ने भी, मेरे इस AI टूल ने भी इसे एक रेड फ्लैग की तरह रखा है, क्योंकि जो FIIs और DIIs होते हैं इनके पास वो सभी फाइल्स का एक्सेस होता है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। और तीसरा रेड फ्लैग है CLSA जैसे विश्लेषकों द्वारा हाल ही में टारगेट प्राइस में कटौती की गई है, जो कि दिखाता है कि शॉर्ट टाइम में प्रेशर है, बट अदर देन दैट AI टूल ने इसे हाई ग्रोथ में रखा है। अब मेरा जो ये टूल है ये निफ्टी 500 जो कंपनीज है उस यूनिवर्स की कंपनीज को ट्रैक करता है अभी फ़िलहाल के लिए। ओवर द टाइम धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि मैं इसे एक्सपैंड करूं बियॉन्ड निफ्टी 500 यूनिवर्स, और ओवर द टाइम मेरी ये भी कोशिश है कि मैं इसमें न्यू फीचर्स भी ऐड करूं। अब क्योंकि मैं ये एक फ्री टूल है और मैं इस पे अभी काम कर ही रहा हूं, तो आप लोग भी अगर इसे यूज़ करें और देखें, अगर आप लोगों को लगता है कोई और फीचर इसमें ऐड करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। एंड अगेन ये कम्प्लीटली फ्री है, ऑल यू नीड टू डू इज़ रजिस्टर, दैट्स इट। तो अगली कंपनी है ZF कमर्शियल व्हीकल सिस्टम्स। कमर्शियल व्हीकल के लिए, बड़े जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके लिए ब्रेकिंग और सेफ्टी मैकेनिज़्म बनाता है। उसके अलावा अगर इनके 3 सॉलिड पॉइंट्स पर बात किया जाए तो पॉइंट नंबर 1, भारतीय कमर्शियल व्हीकल उद्योग के लिए एयर एक्चुएटेड ब्रेकिंग सिस्टम में मजबूत मार्केट लीडरशिप। ओके, तीसरा पॉइंट, कर्ज मुक्ति स्थिति और निरंतर परिचालन नकदी प्रवाह के माध्यम से बनाए रखा गया स्वस्थ बैलेंस शीट। ओके, तो डेट फ्री है और कैश फ्लो एकदम सही है, तो बैलेंस शीट जो है इनकी हेल्दी है। इतनी हिंदी को ऐसे समझने वाली इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी मुश्किल काम है भाई। और 3 रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं, तो जो इसका PE है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, और भारत में जो है हैवी और मीडियम कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो एक साइकिल में चल रहे हैं, और कच्चे माल की बढ़ती लागत, क्योंकि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कंट्रोल हो रखा है, तो मार्जिन जो है उन पे आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो मेरा AI टूल बोल रहा है इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टेबल ग्रोथ होगी। अगली स्लाइड है जो जिसमें से इन्होंने 4 पोजीशन जो हैं इन्होंने एग्जिट की हैं। अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो इन्होंने यूनियन बैंक और इंडिया मार्ट से फुल एग्जिट लिया है, और मनी मार्केट की बात करें तो केयर A1+ जो इनका पंजाब नेशनल बैंक से है और कैनरा बैंक से है, क्रिसिल A1+, वो इन्होंने एग्जिट किया है। इधर से पैसे निकालने के बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल और केमिकल इंडस्ट्री में इन्होंने पैसे लगाए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया ही है। फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा और इन्होंने पोजीशन को बढ़ाया है, तो उसमें है सुंदरम फास्टनर्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ICRA, आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्रेट। तो मैंने सोचा आरती इंडस्ट्रीज़ को मैं अपने AI टूल पे स्कैन करके देखता हूँ कि कौन से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनका कन्विक्शन जो है आगे बढ़ गया है। बाकी 4 में क्यों बढ़ाई होगी आप भी बताइएगा। उसके बाद मैंने वो कंपनियों की लिस्ट बनाई, वो भी देखी जहाँ से इनका कन्विक्शन थोड़ा सा हिल गया है, थोड़ा इन्होंने अपने पैसे जो हैं निकाल लिए हैं, एग्जिट कर लिए हैं। तो वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, संवर्धन मदरसन, कोल इंडिया और भारत कोकिंग कोल। तो जल्दी से संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का एनालिसिस करते हैं मेरे टूल पे, जिसका नाम है 1minutescan.com, और AI ने इसे रखा है स्टेबल ग्रोथ पे। मैंने अगला जो सेक्टर जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमारा IT सेक्टर, क्योंकि आपको पता ही है ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों को AI ने खा लिया है।
सोचें मैं जो एआई के टूल बना रहा हूँ, एआई ने इतना इजी कर दिया है कि मेरे जैसा नॉन टेक बंदा भी, एक रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसे एआई टूल धीरे धीरे आराम से बना सकता है। इन्फोसिस लिमिटेड को मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि इन्फोसिस लिमिटेड में इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ा दी है। तो मैंने पूछा अपने स्कैनर से, तो स्कैनर बोल रहा है कि अंडर वैल्यूड बता रहा है। अब अंडर वैल्यूड बता रहा है, वो आपको पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि सब नीचे जा रहा है और ये अपने हाई से नीचे आ गया, तो ये अंडर वैल्यूड बता रहा है। उसके बाद क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में ये लोग एकदम नंबर 1 बने हुए हैं, और कैश फ्लो जो है इनका स्ट्रांग है। हाँ, अभी तो स्ट्रांग है, बाकी पता नहीं भाई अब बाद में एआई क्या करता है। अमेरिका में और यूरोप जैसे बाज़ारों में आईटी खर्च में मंदी आ गई है, वो तो आएगी, अब एआई जो आ गया है। उच्च एट्रिशन दर और बढ़ती कर्मचारी लागत परिचालन, हाँ, लोग छोड़ के निकल भी रहे हैं या ये लोग बाय भी कर रहे हैं। और वैश्विक घरेलू दोनों आईटी फर्मों से कड़ी स्पर्धा, हाँ सही बात है। देर आर सेवरल मिड कैप कंपनीज जो कि इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। ओह, वीडियो तो बहुत लंबा होता जा रहा है। मेरे स्कैनर ने इसको दिया है, मेरे स्कैनर ने इसको रखा है स्टेबल ग्रोथ की कैटेगरी में। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। तब तक मेरी एसटीपी चल रही है, चलती रहेगी, और मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ मेरे टूल को भी ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए फॉलो करें।